हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। एटा हूँ द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षार ओरिजिनल भूगोल प्रश्नपत्र जो वर्तमान एग्जाम हो जाइए। आसतु आम जाना भूगोल 50 रु 50 तार सठिक उत्तर आउ भूगोल उत्तर खातार तुमे मैंने ठीक आंसर लिखिच ना भूल आंसर लिखिच टोटाल केते मार्क आंसर ठीक आसीबो आउ केते मार्क आंसर भूल आसीबो ए वीडियो देखिले निश्चय जानि पारिबो। ओके स्टूडेंट आउ भूगोल रे केते मार्क पाइले अष्टम श्रेणी रे पास करिवो ए वीडियो देखिले डिटेल्स बुझी पारिबो। आउ शेष रे टोटाल केते मार्क आंसर ठीक लिखिच कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। मु टोटाल 50 रु 50 मार्क रो तार सठिक उत्तर मु ए वीडियो रे कहिबी। ओके स्टूडेंट देखंतु एटा हेउची द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 रो ओरिजिनल प्रश्नपत्र। आउ एटा होची ऑफिशियली उत्तरटा मु एठी कहिबी। श्रेणी होची अष्टम, विषय होची भूगोल, समय 2 घंटा थिला आउ टोटाल मार्क थिला 50 मार्क। ए टोटाल जो 50 मार्क दिया जायछि 50 मार्क रो संपूर्ण 50 टू 50 सठिक उत्तर मु 100 टू 100% सठिक उत्तर मु कहिबी। एई वीडियो देखिले निश्चय भूगोल रे केते मार्क पाइकी पास करिवो डिटेल्स तुमे माने जानि पारिबो। तेणु करी अष्टम श्रेणीर छात्र छात्री मैंने वर्तमान पर्यटन जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल कि जिते भी एग्जाम तार वार्षिक परीक्षा हो, षाण्मासिक परीक्षा हो किंबा तार सठिक उत्तर प्रश्नपत्र सहित तार सठिक उत्तर ये चैनल माध्यम पाइकी अष्टम क्लास रे फुल टू फुल मार्क रखी पास कर पार। ओके स्टूडेंट चलतु आम प्रश्न आड़ को जीवा। प्रश्न आड़ को जीवा पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत वीडियो देखुच से वर्तमान पर्यंत जो मैंने लाइक करना लाइक करूँ तापर उत्तर आड़ को जातु। ओके लाइक करवा भूलु ना। देखंतु प्रथम प्रश्न थिला शून्य स्थान पूरण करवा। 1 नंबर प्रश्न होउची लोकंकर दक्षता अभिवृद्धि कराई नूतन संबल सृष्टि करने को डियास कहा जाए। यहाँ हूँ मानव संबल। जो माने मानव संबल लिखिं से माने खातार 1 मार्क लिखि रखु। देखो स्टूडेंट मैंने आउ शेष टोटाल केते मार्क पाउछ भूगोल भूगोल सब्जेक्ट रे निश्चय कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जानिपारे भूगोल रे केते मार्क रखिपार। ओके स्टूडेंट तापर 2 नंबर प्रश्न बंटन दृष्टि सुना एक डियास अटे। यहाँ हूँ स्थानीय संबल। तापर 3 नंबर प्रश्न आलुमिनियम शिल्प रे मुख्यतः डियास खनिजर व्यवहार करा जाए। यहाँ हूँ बक्साइड। बक्साइड जो मैंने लिखिं से माने राइट आंसर लिखिं। तापर 4 नंबर प्रश्न कौन सी परिकल्पना और उद्भावन उपरे पूर्ण अधिकार आने को डियास कहा जाए। जो मैंने स्वताधिकार लिखिं से निश्चय 1 मार्क पाइबे। खातार 1 मार्क लिखिकी रखु आउ प्लस करूँ। ओके 5 नंबर प्रश्न दक्षिण आफ्रिकार हीरा खनि अंचल रे डियास आविष्कार फल घन जनबसती देखा जाए। यहाँ हूँ हीरा। हीरा जो मैंने लिखिं से खातार 1 मार्क लिखि रखु। ओके स्टूडेंट तापर आसिला संभाव्य 4टी उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख बोलिकी कहुई। 6 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मध्य केउटी एक समवाय संस्थार उदाहरण अटे। यहाँ 4टा उत्तर दि जाइए। जो मैंने 4टा उत्तर सठिक उत्तर रे राइट चिन्ह मारी से निश्चय 1 मार्क पाइबे। ओके यहाँ हूँ घ नंबर 6 नंबर तार सठिक उत्तर जो मैंने घ नंबर राइट चिन्ह देते सम्बलपुर हस्तशिल्प सम्बलपुरी हस्तशिल्प से निश्चय 1 मार्क पाइबे। तापर आसिला 7 नंबर प्रश्न केउटी एक प्राकृतिक तंतु। देखो जो उत्तर एठी लिखिबे केउटी एक प्राकृतिक तंतु। यहाँ हूँ नाइलॉन, टेरिलिन, झोट, डेक्रन। तार सठिक उत्तर हूँ जो मैंने झोट लिखिं एठी झोट लिखिं से माने 1 मार्क निश्चय पाइबे। तापर तार परवर्ती प्रश्न 8 नंबर केरल रे हेउथिबा स्थानांतरित कृषि को कौन कहा जाए। यहाँ हूँ पूनम। जो मैंने ये पूनम लिखिं क नंबर उत्तर लिखिं से खातार 1 मार्क प्लस करूँ। तापर 9 नंबर है दुग्ध विकाली निम्नोक्त मध्य क्यों प्रक्रियार अंतर्भुक्त। से तृतीय प्रक्रिया। ओके दुग्ध विकाली होती तृतीय प्रक्रिया जो मैंने ये लिखिं से 1 मार्क निश्चय पाइबे। ओके स्टूडेंट देखो यहाँ हूँ ऑफिशियली ओरिजिनल तार उत्तरटा मु कहूँ। तेणुक खातार टीपी रखु आउ शेष केते मार्क रखुंट भूगोल रे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करेंगे आउ जनइबे। ओके स्टूडेंट तापर 10 नंबर प्रश्न आसिला जापान रो जनसंख्या पिरामिड रो निर्मांश संकीर्ण क्यों कारण होता है। यहाँ हूँ जन्महार रे ह्रास। ख नंबर ये जो मैंने लिखिं से 1 मार्क निश्चय पाइबे। तापर 11 नंबर प्रश्न
ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି 20 ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ। ଗ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ 1 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତା ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ ସେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଅଷ୍ଟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୃଷି କରାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍। 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ 50 କ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାତାରେ 1 ମାର୍କ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ଖଣିଜର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣ। ଲୁଣ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 1 ମାର୍କ ପାଇବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଦେଶର ଜନ୍ମହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି 1 ମାର୍କ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଗୋଟିଏ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ। ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ 1 ମାର୍କ ପାଇବେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 1 ମାର୍କ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଖାତାରେ। ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଆସିଲା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 17 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ଜଣାଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ଜଣା ନଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ, ଖାତାରେ 2 ମାର୍କ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆଉ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ଏହି ଶିଳ୍ପରେ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି। ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଓ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ, ଖାତାରେ 2 ମାର୍କ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କୃଷି ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କୃଷି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାୟ। ଭାରତର କୃଷି ହେଉଛି ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ବାହ ସମ୍ବଳ କୃଷି କରାଯାଏ। ଆଉ ଜମିର ଆକାର ସାନ ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାହମ୍ବଲକ କୃଷି ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି। ତାପରେ ତାର ଜମିର ଆକାର ରହୁଛି ବଡ଼ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ। ଏଇଟା ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ 2 ମାର୍କ ଖାତାରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କାରକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାତାରେ 2 ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷି ଉନ୍ନୟନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, କୃଷି ଉନ୍ନୟନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଚାଷ ଜମିର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଉନ୍ନତ ବିହନ ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ, ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାତାରେ 2 ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଗହମ ଏକ ରବି ଫସଲ କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ। ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ 3 ମାର୍କ ପାଇବା। ଭାରତରେ ଗହମ ଏକ ରବି ଫସଲ କାରଣ ଏହା ଚାଷ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଟାଯାଏ। ଏହି ଫସଲ ପାକଳ ହେବା ସମୟରେ ଖରାଟିଆ ପାଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଫସଲ ଶୀତ ଋତୁରେ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ 3 ମାର୍କ ଖାତାରେ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ ଅସମାନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୂପ୍ରକୃତି, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଜଳବାୟୁ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନ ଓ ଅନୁସାରେ
अलगा होता है जहाँ जैविक और अजैविक संबल को प्रभावित करे। तापर उच्चता समुद्र पतन ठार उच्चता मध्य संबल उपलब्धता को नियंत्रण करे। यहाँ हूँ 23 नंबर तार सठिक उत्तर। एमती जो मैंने लिखिं खातार 3 मार्क एड करूँ निश्चय पाइबे। तापर आसला 24 नंबर प्रश्न, तुम्हें वन्यजंतु संरक्षण निमंते निम्न अंचल क्यों सब कार्य कर। यहाँ हूँ मुझे तार सठिक उत्तर लिखिदेजी। वन्यजंतु संरक्षण मुख्य पदक्षेप गुड़िक है सचेतनता शिविर, ग्रामवासी को वन्यजंतु आवश्यकता और परिवेश संतुलन रक्षार से भूमिका विषय बुझाइबा। तापर वन महोत्सव अधिक अधिक वृक्षरोपण करने जहाद्वारा जंतु मान प्राकृतिक बासस्थान सृष्टि हो। तापर शिकार निरोध, बेआईन शिकार को रोकवाई लोकों को प्रवर्तवा और प्रशासन को सूचना देवा। तापर सामाजिक सामाजिक वनीकरण, स्कूल और कॉलेज मध्य प्रकृत पाठचक्र आयोजन करवा। यहाँ हूँ 24 नंबर तार सठिक उत्तर। एमती जो मैंने लिखिं निश्चय 3 मार्क पाइबे। यहाँ हूँ ऑफिशियली उत्तर 100 to 100% तार राइट आंसर। तापर आसला 25 नंबर प्रश्न, आसाम चाह चाष कहीं प्रसिद्ध। ओके तार कारण दर्शाओ। ओके यहाँ हूँ 5 मार्कर क्वेश्चन। तार उत्तरटा मुझे लिखिदेजी। आसाम चाह चाष प्रसिद्ध होबार मुख्य कारण हूँ उपयुक्त जलवायु। प्रथम उपयुक्त जलवायु, आसाम रे प्रचुर वृष्टिपात सहित उष्म और आर्द्र जलवायु अनुभूत हुए जहाद्वारा चाह गछ बढ़ापी अत्यंत अनुकूल। तापर भू विन्यास, ब्रह्मपुत्र उपत्यकार उर्वर मृत्तिका और सामान्य ढालुआ जमी चाह चाष उत्कृष्ट कारण यह गछ मूल पानी जमीवा दिए ना। तापर आसला देखो प्राकृतिक परिवेश, एठाकार पहाड़िया अंचल घंच जंगल और उपयुक्त तापमात्रा चाहार गुणवत्ता बजाय रखे। यहाँ हूँ तार सठिक उत्तर। एमती जो मैंने लिखिं निश्चय 5 मार्क पाइबे। कौन 1 मार्क कहीं काटी पारे ना। यहाँ हूँ ऑफिशियली तार सठिक उत्तर। तापर आसला निम्नोक्त प्रश्नर उत्तर दियो। 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है प्रदत्त ओडिशार रेखांकित मानचित्र में चाह चाष होता 3टी प्रमुख जिला को दर्शाओ। यहाँ हूँ गजपति, कंधमाल, कोरापुट। ओडिशार यही जिला मानक चाह चाष कराए। मुझे मानचित्र दर्शाई देइछि। यहाँ हूँ कंधमाल, तापर यहाँ हूँ कोरापुट, यहाँ हूँ गजपति। यही हिसाब से जो मैंने लिखिं निश्चय 100 to 100% 3 मार्क पाइबे, कटिबो नहीं। तापर आसला देखूँ 27 नंबर प्रश्न, प्रदत्त पृथ्वीर रेखांकित मानचित्र में धान चाष होता जेकोसी 3टी देश को दर्शाओ। यहाँ हूँ चीन, भारत, बांग्लादेश। ओके एठी ठीक हिसाब से जना पड़ना तेणुक मुझे दर्शाई नी। तेणुक यही 3टी कंट्री को लेकिन आमर जो पृथ्वी मानचित्र अच्छी से हिसाब से जो मैंने कर निश्चय 3 मार्क पाइबे। ओके तापर आसला नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखु। यहाँ हूँ 27 नंबर देखु पार्श्व जनसंख्या पिरामिड को लक्ष्य कर दि प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख बोलिकी कहुई। ओके यहाँ हूँ 1 मार्क लेखाएं पड़ो। ये 28 नंबर प्रश्न। ओके यहाँ हूँ 28 नंबर प्रश्न, 15 ରୁ 19 वर्ष मध्य पुरुषों संख्या केते शतकड़ा। ये 6% मुझे लिखिदे। देखु यहाँ ये चित्र को देखिक मुझे तार सठिक उत्तर लिखिदे। जो मैंने 6% लिखिं से निश्चय 1 मार्क खातार लिखि रखु। तापर 29 नंबर प्रश्न, 15 ରୁ 19 वर्ष मध्य स्त्री संख्या केते शतकड़ा। यहाँ हूँ पाखापाखि 6% जो मैंने लिखिं से निश्चय 1 मार्क पाइबे। 30 नंबर प्रश्न, 40 ରୁ 44 वर्ष मध्य पुरुष और स्त्री संख्यार अनुपात केते। यहाँ हूँ 1:1। यहाँ हूँ 1:1 हूँ तार राइट आंसर। जो मैंने 1:1 लिखिं से 1 मार्क एड करूँ निज खातार। तापर 31 नंबर प्रश्न, जदि 2024 मसीह ओडिशा 3000 जनसंख्यार जन्मित जीवंत शिशु संख्या 375 हुए तेज जन्म हार केते हेबो। यहाँ हूँ तार सठिक उत्तर हूँ 125 जो मैंने लिखिं उत्तर खातार से 1 मार्क एड करूँ निश्चय 1 मार्क पाइबे। तापर देखो यहाँ थिला 31 नंबर पर्यंत तार प्रश्न आउ यहाँ थिला तार 100 to 100% 50 ରୁ 50 तार सठिक उत्तर। मुझे आशा करुँच समस्ते अष्टम श्रेणी भूगोल भल मार्क रखिकी पास करेंगे। आउ टोटाल को स्टूडेंटर केते मार्क है कमेंट सेक्शन में प्लीज जनातु। मु आज भिडियो एतिकी, नेक्स्ट भिडियो देखा। जय जगन्नाथ, बाय, थैंक यू।